हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली गई हैं। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपकी जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। ये वैकेंसी जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। यहाँ पर जो है वो ट्रेड अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी ट्रेड अप्रेंटिस में। यहाँ पर ITI फिटर की 25 वैकेंसीज हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन की 16 वैकेंसी हैं और ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 9 वैकेंसी हैं। इनके लिए आपको जो है वो ये जो है स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। 7,700 रुपीज़ जो है वो स्टाइफंड पर मंथ आपको मिलेगा। और अगर 2 ईयर की आपने ITI कर रखी है तो 8,000 जो है वो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 1 ईयर की है तो 7,700। तो एज लिमिट आपकी रखी गई है, मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है वो 24 ईयर्स रखी गई है। 24 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन रहेगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन रहेगी आपकी वो रहेगी 1 ईयर की। 1 साल की आपकी जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये आपकी कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है डिप्लोमा अप्रेंटिस की। मैकेनिकल में यहाँ वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है मैकेनिकल में। 8,000 जो है वो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट जो है वो 18 से 24 साल यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल में है, 3 यहाँ वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ है। इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपने जो है रेलिवेंट डिसिप्लिन में जो है वो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपके पास जो है वो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मैकेनिकल में आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 25 ईयर्स रखी गई है। 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 18 साल की मिनिमम आप होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। अगर आपने BTech BE कर रखी है या BSc कर रखी है। मैकेनिकल में यहाँ 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 3 है और सिविल में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। 9,000 जो है वो आपको यहाँ पर स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 26 ईयर है। 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ रखी गई है। अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ITI ट्रेड में अगर हम देखना चाहते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ का, तो ITI फिटर में यहाँ 25 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व में 11 है, जिसमें से 2 EWS के लिए रिजर्व है, 7 OBC और SC कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में आपकी जो है 16 वैकेंसी हैं, 7 वैकेंसी अनरिजर्व, 2 EWS, 4 OBC और 3 वैकेंसी जो है SC कैंडिडेट्स के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपकी 9 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 अनरिजर्व, 1 वैकेंसी EWS, 2 वैकेंसी OBC और 2 जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो मैकेनिकल में आपकी 5 वैकेंसी हैं, जिसमें से 2 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी EWS, 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रिकल में आपकी 3 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी अनरिजर्व और 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 2 वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी अनरिजर्व और 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी EWS, 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी SC। इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी आपकी जो है वो SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और सिविल में आपकी 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व और 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपको जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर चेक करना है तो नोटिफिकेशन में दिया गया है। जैसे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो मैकेनिक में आपने जो है वो ITI पास की होनी चाहिए। फुल टाइम रेगुलर जो है वो आपकी ये ITI होनी चाहिए। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो है वो डिप्लोमा किया होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए या फिर 2 ईयर का वोकेशनल से अगर आपने कर रखी है तो आप, या फिर ITI करके आपने डिप्लोमा में एडमिशन ली है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए आपका डिप्लोमा जो है वो रेलिवेंट डिसिप्लिन में। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी सेम कंडीशन है, आपने ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। फुल टाइम रेगुलर में आपकी ये जो है BTech या BE होनी चाहिए। मैकेनिकल में मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल में सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास जो है वो BE, BTech या BSc होनी चाहिए। या फिर इक्विवेलेंट में भी है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर नोटिफिकेशन में यहाँ पर हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन दे रखा है। हाउ टू अप्लाई, ये देखेंगे आवेदन कैसे करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। यहाँ पर आपने सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2.0 के अंडर जो है वो खुद को रजिस्टर कराना होता है। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस तरह की आपको जो ये वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.com, इस पे जाके आप जो है डिप्लोमा और ITI के लिए खुद को रजिस्टर्ड करेंगे।
सॉरी सिर्फ और सिर्फ ITI के लिए रजिस्टर करेंगे। अगर आप डिप्लोमा के लिए हैं तो ये nets.education.go.in डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट जो है वो इस पे जाके खुद को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप जो है वो npcilcareer.co.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है npcilcareer.co.in इस वेबसाइट पे जाके खुद जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपने जो है वो फ़ीस सबमिट यहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। दोनों पहले आपने जो है वो प्रमोशन जो आपकी हो रही है, प्रमोशन स्कीम जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप, उसके अंडर खुद को रजिस्टर करना है। अगर ITI से हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर, और अगर आप ITI से हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर, और अगर आपने डिग्री कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है तो nets.education.go.in इस वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपने NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैरियर सेक्शन में जाके इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।